एक अमीर आदमी था। उसके पास बहुत सा धन था। वह बहुत सारी फैक्ट्रियों का मालिक था। एक दिन अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। उसने डॉक्टर को बुलाया, अपनी सारी जांचें करवाईं, पर कुछ नहीं निकला। अब उसकी बेचैनी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसने नींद की गोलियां भी खाईं, लेकिन नींद आने को तैयार ही नहीं थी और ना ही उसकी बेचैनी कम हो रही थी। रात को उठकर 3 बजे वह घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ा सुकून है, तो वह बाहर सड़क पर पैदल चल पड़ा। चलते चलते उसके मन में कई विचार आ जा रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल आया था। थकान की वजह से वह एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे थोड़ी शांति मिली। वह आराम से बैठ गया। तभी एक कुत्ता वहां आया और वह उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर उस कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास बनी झुग्गी झोंपड़ियों में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। सेठ को करीब आता देख कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और चला गया। सेठ ने राहत की सांस ली और चप्पल पहनने लगा। इतने में ही उसे किसी की रोने की आवाज़ आई। वह थोड़ा आवाज़ की तरफ गया तो उसने देखा एक झोंपड़ी में से आवाज़ आ रही थी। उसने झोंपड़ी के फटे हुए झरोखे में से अंदर झांक कर देखा तो उसने देखा कि एक मैली सी चादर ओढ़े वहाँ एक औरत बैठी है और वह रो रही है और रोती रोती कह रही है, हे भगवान मेरी मदद करो। सेठ के मन में आया कि यहाँ से चला जाए, कहीं कोई गलत ना सोच ले। वो थोड़ा आगे ही बढ़ा तो उसके दिल में ख्याल आया, आखिर वो औरत क्यों रो रही है, उसको क्या तकलीफ़ है। उसने अपने मन की बात सुनी और जाकर झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। उसी औरत ने दरवाज़ा खोला और सेठ को देखकर वह बहुत घबरा गई। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, तुम घबराओ मत, मुझे यह जानना है कि तुम क्यों रो रही हो। उस औरत की आंखों में से आंसू झरझर टपकने लगे। उसने अपनी गोदी में लिपटी हुई अपनी 7 से 8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और रोते रोते कहने लगी, साहब मेरी बच्ची बहुत बीमार है, इसके इलाज में बहुत खर्चा आएगा। मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोछा कर कर जैसे तैसे अपना पेट पालती हूँ, मैं इसका इलाज कैसे कराऊँ। सेठ ने कहा, तो किसी से रुपया मांग लो। इस पर वह औरत बोली, सबसे मांग कर देख लिया, खर्चा बहुत है, कोई भी देने को तैयार नहीं है। सेठ ने कहा, ऐसे रोने से क्या हो जाएगा। औरत बोली, कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे, मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कहा, बेटा तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, बोरी बिछाकर बैठ जाओ, उससे मदद मांगो, वो सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था, इसलिए मैं उससे मदद मांग रही थी और रो रही थी। अब सेठ का दिल उसकी बातें सुनकर पिघल गया। उसने तुरंत फ़ोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवाई और उस लड़की को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्च बताया। सेठ ने 1.5 लाख खर्च कर उस लड़की का इलाज कराया और उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर रहने की जगह भी दी। उस लड़की की पढ़ाई का जिम्मा भी ले लिया। सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे। उसकी बेचैनी तो उस समय ही ख़त्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। वह यह सोच रहा था, आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहाँ तक खींच कर ले गई। क्या यही ईश्वर है? और यदि ये ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि
ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कर्म के साथ सेवा भी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि इतना सुकून उसे अपने जीवन में कभी भी नहीं मिला था। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में केवल पैसा ही नहीं होता, सुकून भी बहुत ज़रूरी है। अपने कर्म के साथ साथ हमें अपने मन में दया का भाव रखना भी ज़रूरी है। जिस तरह सेठ के पास पैसा होने के बावजूद सुकून नहीं था, उसी तरह हम भी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, पैसे को ही सब कुछ समझते हैं। पर असल ज़िंदगी में हमें खुशी चाहिए और सुकून का एहसास चाहिए, तो हमें हमारे विचार बदलने चाहिए और दूसरों के प्रति सेवा भाव दिखाना चाहिए।